हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 78 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। बेटा ये वर्कशीट 3 अक्टूबर 2020 की है। स्टूडेंट यहाँ पे नेम, यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन और यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आते हैं। तो बेटा दोस्त क्या होता है, देखो, जिससे आप अपनी हर बातें शेयर कर सको और आपके सुख दुख में जो साथ आते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। मतलब हमें अगर हम किसी के दोस्त हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारे दोस्त को ज़रूरत है तो हमेशा उनका साथ देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें वो चीज़ उनको देनी चाहिए। आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त भला कहाँ मिल सकते हैं, क्या सचमुच ऐसे दोस्त होते हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर है जी हाँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। देखो, प्रकृति में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ क्या चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमारे ऐसे दोस्त हैं पेड़। तो पेड़ बेटा हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ हमें देते ही देते हैं। वो हमें इतनी चीज़ें देते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पेड़ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। पेड़ों के हर भाग से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो बेटा देखो, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पेड़ ऐसे हैं कि हमें हमेशा बहुत कुछ देते हैं, चाहे हमारी नॉलेज में हो चाहे हमारी नॉलेज में ना हो, हमें बहुत कुछ देते हैं। जैसे कि देखो, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले ऑक्सीजन मिलता है। इसके अलावा पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। इसके अलावा पेड़ों से हमें और क्या मिलता है बेटा, सोचो। इसके अलावा पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, रबड़ मिलता है, गोंद मिलता है, और इसके अलावा फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। मतलब अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो 20-25-30 चीज़ें कम से कम यहाँ पर आराम से लिखी जा सकती है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो आप यही करिएगा कि पेड़ों से हमें क्या मिलता है, और उसका आंसर आप खुद लिखिएगा। आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि उसका आंसर आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि पेड़ों से हमें क्या मिलता है, और उसके बाद उसका आंसर लिखिएगा। मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा लिखने की। अब हम करते हैं एक्टिविटी। प्रश्न नंबर 1, पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से और जानकारी इकट्ठा कीजिए। नीचे दिए गई तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए, हम समझते हैं बेटा। देखो, आपको क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले कॉलम में पेड़ का चित्र बनाना है। तो बेटा ये कौन सा भाग है पेड़ का, ये है जड़। कौन सा भाग है, जड़। और यहाँ किस काम आता है बेटा, देखो जड़ जो है वो मिट्टी को बांधे रखने के काम आता है। समझ रहे हो आप? इससे क्या होगी, मिट्टी, अगर देखो पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को नहीं बांधेंगी तो जैसे ही बारिश आएगी सारी की सारी मिट्टी वहाँ से बह जाएगी ना। तो जड़ों का मेन जो मुख्य कार्य है वो यही है कि वो क्या करता है, मिट्टी को बांधे रखता है, जिससे भी जब भी बरसात या तूफान कुछ आया है तो सारी की सारी मिट्टी उड़ नहीं जाती है। ठीक है, अभी इनके आंसर लिखवाऊंगी, पहले समझा देती हूँ बेटा। सेकेंड है फूल। फूल का क्या काम है बेटा, देखो फूल तो सजावट के काम आता है। इसके अलावा फूल से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, सुगंधित जो पदार्थ होते हैं वो भी फूलों से बनते हैं, परफ्यूम, डिओज, है ना। नेक्स्ट देखो लीफ। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है लीफ, पत्ती। पत्ती का क्या काम है बेटा, जो आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कौन देता है हमें, वो हमें किससे मिलती है, लीफ से मिलती है। लीफ में ऐसा कुछ होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। लीफ के अंदर वो होता है, क्लोरोफिल होता है, जिससे कि क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखो, ये क्या है, तना। देखो तना क्या करता है, तने से हमें क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, और लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर, है ना। नेक्स्ट देखिए फल। ये तो आपको सबको पता है ना, फल का क्या काम है बच्चे, फल हमारे खाने के काम आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं, अभी समझा है ना, अभी हम इसके आंसर करते हैं। तो आइए करते हैं बेटा आंसर। सबसे पहले ये देखो, ये क्या दिया गया है, जड़। जड़ क्या करता है, मैंने अभी आपको समझाया, जड़ मिट्टी को बांधे रखने का काम करता है। तो जड़ क्या करती है, जड़ मिट्टी को बांधे रखती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या है, फूल। आपको देखते पता चल रहा है। तो बेटा आप एक सुंदर से फूल का चित्र पहले तो यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद इसको आंसर करेंगे। 3 कॉलम बना लीजिएगा बेटा, तीनों कॉलम में आपको आंसर करना है। ठीक है, तीन कॉलम बना लेंगे। पहले में चित्र लिखेंगे, दूसरे में यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, और तीसरे में यहाँ पे उसका हमें उनसे क्या मिलता है। ठीक है, फूल से हमें क्या मिलता है, फूल सजावट के काम आता है।
तीसरा ये क्या है, पत्ती। तीसरा क्या है बेटा, पत्ती। पत्ती से हमें क्या मिलता है, पत्ती से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो पत्ती हमें ऑक्सीजन देती है। आप क्या लिखेंगे, पत्ती हमें ऑक्सीजन देती है। ठीक है बेटा, तो 3 अभी हमने कर लिए, जड़, फूल और पत्ती। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, ये है नेक्स्ट। ये क्या है, तना। तना, तने से फर्नीचर बनाया जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, तने से हमें लकड़ी मिलती है। और लकड़ी के तो बहुत सारे यूजेस हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़कियाँ बनाई जाती है, या फर्नीचर बनाया जाता है। तो कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तने से फर्नीचर बनाया जाता है। उसके बाद लास्ट क्या है बेटा, फल। फल से हमें क्या मिलता है, फल। फल हमारी भूख को शांत करने के काम आता है। फल हमारे खाने के काम आता है। देखो, अगर आपको भूख लगी है और आप फल खाएंगे, और सबसे पहले आपको पता है कि मैं पिछली वर्कशीट में भी करवा चुकी हूँ कि फल खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हेल्दी रहने के लिए क्या ज़रूरी है बेटा, फल खाना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा देखो, आज की वर्कशीट में जो हमने सीखा सच्चे दोस्त, और आपको भी बेटा ये कोशिश करनी है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी के सच्चे दोस्त बने। जब भी उनको ज़रूरत हो तो उनके लिए आप, जो उनको ज़रूरत हो, उनको किसी सामान की ज़रूरत हो तो आप उन्हें ईजिली दे सके और हमेशा उनका ध्यान रख सके। आपको भी पेड़ों के जैसे ही क्या करना है, देने वाला बनना है। हमेशा हमें क्या होना चाहिए, देने वाला बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए, और टीचर से चेक कराइए। उसके अलावा बेटा अपनी वर्कशीट को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए। ऐसा ना हो कि इकट्ठी आपको सारी वर्कशीट करनी पड़े। रोज़ की रोज़ वर्कशीट कीजिए, अपनी टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।